हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिनक्स में पीएस कमांड का क्या सिग्निफिकेंस होता है। तो अगर आप विंडोज़ या लिनक्स किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर रहे हैं और आपने कोई भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन लॉन्च किया हुआ है, इवन अगर आपने एक कमांड भी रन करी हुई है, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एक प्रोसेस की तरह ही ट्रीट करता है। अगर मैं बात करूँ विंडोज़ की, तो विंडोज़ में हम कैसे चेक करते हैं कि कौन सा प्रोसेस करंटली हमारे सिस्टम में रन हो रहा है। उसके लिए हम जाते हैं टास्क बार में, राइट क्लिक करते हैं, वहाँ पे टास्क मैनेजर का ऑप्शन आता है, उस पर हम लोग क्लिक करते हैं और टास्क मैनेजर हमको सारे प्रोसेसेस की लिस्ट यहाँ पे दिखा देता है। अब इस लिस्ट में से अगर आपको कोई सा भी प्रोसेस डिलीट करना हो, तो आप राइट क्लिक करके एंड टास्क पर अगर क्लिक करेंगे तो वो पर्टिकुलर प्रोसेस आपका टर्मिनेट या फिर किल हो जाता है। ठीक है। यही सेम चीज आज हम लिनक्स में देखने वाले हैं कि इस चीज को लिनक्स में हमें कैसे करना होगा। आपको डेमो देने के लिए मैंने ऑलरेडी दो टर्मिनल लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में खोल के रखा है। पहले टर्मिनल में मैं पीएस कमांड को अभी रन करने वाला हूँ। इसका आउटपुट अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे आपको स्लैश बिन स्लैश एस एच करके एक प्रोसेस या एक कमांड आपको दिखा रहा है। तो कभी भी आप किसी भी लिनक्स सिस्टम में काम कर रहे होंगे तो ये आपको ये पर्टिकुलर कमांड डेफिनेटली देखने को मिलेगी, क्योंकि ये एक तरीके का आपका एंट्री पॉइंट है, आपका पेरेंट प्रोसेस है। लेकिन आप मुझसे ये बोल सकते हो कि संजय, यहाँ पे मुझे ये पर्टिकुलर प्रोसेस दो बार क्यों दिखाई दे रहा है। तो ये आपको दो बार इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने सेम इंस्टेंस, बेसिकली मैं अभी डॉकर के थ्रू अपने एक इमेज को रन कर रहा हूँ, एल्पाइन इमेज को। तो मैंने क्या किया है कि जो भी कंटेनर मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन है, सेम कंटेनर के इंस्टेंस को मैंने राइट हैंड साइड वाले टर्मिनल में भी ओपन किया हुआ है। इसीलिए आपको जो पहला बिन एसएच दिख रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड वाले का दिख रहा है। सेकंड बिन एसएच आपको जो दिख रहा है वो राइट हैंड साइड वाले का दिख रहा है। थर्ड एंट्री अगर आप चेक करो तो आपको एक कमांड दिख रही है पीएस। तो बेसिकली पीएस कमांड को मैंने रन किया था, और जब हमने इसे रन किया तो एज ए आउटपुट इसने अपने आप की भी एक एंट्री हमें दिखाई है। ठीक है। तो बेसिकली ये पीएस भी अपने आप में एक प्रोसेस है, तो उसने बोला कि मुझे अपनी एंट्री भी दिखानी पड़ेगी, इसलिए उसने अपनी एंट्री भी एज एन आउटपुट में आपको दिखाया है। ये कुछ इस तरीके से है कि अगर आप मुझे बोलें कि अपनी फैमिली डिटेल्स लिखो, तो उस फैमिली डिटेल में एक एंट्री मेरे खुद के नाम की भी होगी। तो ये बस मैंने एनालॉजी देने के लिए आपको दिया था, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब इसको फर्दर डेमो करने के लिए मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी है, जिसे कि मैं आपको पहले जल्दी से समझा देता हूँ। मैंने एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया है ए जीरो के साथ में, फिर एक वाइल लूप चलाया है जहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ क्या ए की वैल्यू 50 से कम है। अगर कम है तो हम ए की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। उसके बाद ए की वैल्यू को वन इंटीजर के साथ में इंक्रीमेंट कर रहे हैं। उसके बाद एक स्लिप वन लगाया हुआ है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये स्क्रिप्ट जैसी चलाऊं उसी समय खत्म हो जाए। आई वॉन्ट टू वेट बिकॉज मुझे आपको कुछ आउटपुट दिखाना है। उसके बाद फाइनली जब हमारा लूप खत्म हो रहा है तो हम प्रिंट कर रहे हैं कि वी हैव रीच्ड 50 एंड वी आर एग्जिटिंग फ्रॉम द लूप। मैं इस कोड को कॉपी करूंगा और इसके लिए एक स्क्रिप्ट हम लोग बना देंगे। लेट मी गो टू वी आई एडिटर एंड टाइप डेमो डॉट एस एच। यहाँ पे मैं आई प्रेस करके अपने कंटेंट को पेस्ट करूंगा और एक एंटर मार के एस्केप कॉलन डब्ल्यू क्यू एक्सक्लेमेशन मार्क से मैंने अपने स्क्रिप्ट को यहाँ पे सेव कर लिया है। आपको चेक करना है तो आप डेमो कैट कमांड का यूज कर सकते हैं, कैट डेमो डॉट एस एच। और ये मेरी स्क्रिप्ट यहाँ पे बन चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे इस स्क्रिप्ट को रन करना है। रन करने के लिए मुझे टाइप करना होगा एस एच डेमो डॉट एस एच। और यहाँ पे लूप हमारा चालू हो चुका है, जो 50 टाइम इस सेम स्टेटमेंट को प्रिंट करने वाला है। हम क्विकली सेकंड स्क्रीन में जाके पीएस टाइप करेंगे। और यहाँ पे आप देखना, मेरी जो स्क्रिप्ट मैंने रन करी थी उसको एक प्रोसेस आईडी मिली है 22। इस स्क्रिप्ट के अंदर हम एक स्लीप कमांड चला रहे हैं 50 बार। तो ये स्लीप कमांड 50 बार रन करेगी और हर बार उसको एक नई प्रोसेस आईडी मिलेगी। उसको प्रूफ करने के लिए हम पीएस कमांड को दोबारा एक बार रन करते हैं। और अब आप देखिए, जो स्लीप वन कमांड है उसकी जो आईडी है वो 51 हो चुकी है, पहले उसकी आईडी 32 थी। बेसिकली ये दोनों कमांड अपने आप में सेपरेट हैं, क्योंकि ये अलग टाइम पे ट्रिगर हुई हैं। हम एक एक सेकंड का गैप कर रहे हैं और उसके बाद स्लीप वन कमांड को रन कर रहे हैं। एक बार दोबारा रन करूंगा तो आपको दोबारा से एक नई आईडी जनरेट होते हुए मिलेगी। तो पहले हमारी आईडी 51 थी, अभी हमारी आईडी 71। ठीक है। चलो, हमने इसे समझ लिया। हमारी स्क्रिप्ट अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे तो खत्म हो चुकी है। अब अगर मैं पीएस को रन करूंगा तो ना तो मुझे यहाँ पे पेरेंट स्क्रिप्ट का कोई एंट्री मिलेगा, और ना ही उसके अंदर की जो चाइल्ड कमांड है उसकी कोई एंट्री मिलेगी। तो हम इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो देखिए, हमारी जो पेरेंट स्क्रिप्ट थी उसकी भी कोई एंट्री नहीं है, और उसके अंदर एक चाइल्ड जो कमांड थी उसकी भी कोई एंट्री नहीं है। अब हम एक काम करते हैं, हमें पीएस कमांड का एक दूसरा सिग्निफिकेंस जानना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, अपनी स्क्रिप्ट को दोबारा से एक बार रन करूंगा। ये हमारी स्क्रिप्ट रन हो चुकी है। अब लेट से मुझे अपनी स्क्रिप्ट जो कि मैंने चालू करी थी डेमो डॉट एस एच, इसको मुझे किल करना है। तो अगर आपको इसको किल करना है तो आपको टाइप करना पड़ेगा किल, और उसके बाद आपको अपने प्रोसेस की आईडी लिखनी है। मेरे प्रोसेस की जो आईडी है वो 79 है, मैं इसको लिखूंगा 79। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप किल करो किसी भी प्रोसेस को, स्क्रिप्ट को, एप्लीकेशन को, आपको मेक श्योर करना है कि आपने जो प्रोसेस आईडी लिखी है वो करेक्ट है कि नहीं, अदरवाइज आप दूसरी प्रोसेस आईडी को भी किल कर सकते हो।
तो लेट मी एंटर। और जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर किया तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में मेरे स्क्रिप्ट का जो एग्जीक्यूशन है वो टर्मिनेट हो चुका है। और अब अगर मैं पीएस कमांड रन करूंगा तो ना तो आपको कोई पेरेंट आईडी दिखाई देगी ना चाइल्ड आईडी दिखाई देगी। ठीक है। अब हम एक और सिनेरियो की बात कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी प्रोसेस को किल करना चाहते हैं लेकिन वो किल नहीं होता। तो उस तरीके के प्रोसेसेस को अगर आपको फोर्सफुली किल करना है तो आपको टाइप करना पड़ेगा किल -9 और उस प्रोसेस की आईडी। ठीक है, उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। और आपको जो डिफरेंस दिखेगा नॉर्मल किल कमांड में और किल -9 कमांड में, आपको वो दिखेगा कि ये जो मैसेज आपको प्रिंट हो रहा है ना, वो मैसेज अब की बार अलग तरीके का प्रिंट होगा। तो एक काम करते हैं, मैं अपनी स्क्रिप्ट को दोबारा रन कर रहा हूँ और क्विकली से हम एक बार अपने प्रोसेस की आईडी को चेक कर लेते हैं। हमारी स्क्रिप्ट ये रही, हमारी प्रोसेस आईडी है 126। लेट मी टाइप किल -9 126 और जैसे ही मैं एंटर करूंगा आप मैसेज देखना। पिछली बार मैसेज टर्मिनेटेड लिखा आया था, इस बार किल्ड आया है। ये इसीलिए आया है, जब भी आप नॉर्मल किल कमांड को रन करते हैं तो बेसिकली आप ग्रेसफुली एग्जिट करना चाहते हैं। आप अपने प्रोसेस को पूरा टाइम देते हो क्लीन अप करने का। लेकिन जब आप किल -9 आप रन करते हो तो आप अपने प्रोसेस को कोई भी क्लीन अप एक्टिविटी करने का टाइम नहीं देते हो। आप उसे फोर्सफुली किल करना चाहते हो। तो इसीलिए आप देखोगे कि नॉर्मल किल वाले कमांड में जो मैसेज प्रिंट हुआ वो टर्मिनेटेड प्रिंट हुआ है। और किल -9 के साथ में जो मैसेज प्रिंट हुआ है वो किल्ड करके प्रिंट हुआ है। तो अभी आप मुझसे ये पूछ सकते हो कि यार मुझे ऐसी सिचुएशन कब आएगी जब मुझे किसी प्रोसेस को किल करना पड़े। तो ऐसी सिचुएशंस कई बार हो सकती हैं। मान लीजिए आपने कोई ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट बनाई है, आप उसको रन कर रहे हैं। लेकिन स्क्रिप्ट को रन करने के बाद आपको ये रियलाइज हुआ कि आपने जो स्क्रिप्ट बनाई है वो गलत बनाई है। और आपको पता है कि स्क्रिप्ट अभी 5 से 10 मिनट या 15 मिनट और लेगी कंप्लीट होने में। तो आप इस तरीके से अपनी स्क्रिप्ट को किल कर सकते हो। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि जब हम ऑटोमेशन स्क्रिप्ट बनाते हैं तो हम जानबूझ के एक इनफिनाइट लूप लिखते हैं, उसके अंदर हम एग्जिट कंडीशन लिखते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी जो एग्जिट कंडीशन है वो हम गलत लिख देते हैं और उस चक्कर में हमारी स्क्रिप्ट जो है वो इनफिनाइट टाइम्स के लिए रन होना स्टार्ट हो जाती है। और आपकी जो स्क्रिप्ट है वो बहुत सारा सीपीयू को इंजम्पशन ले सकती है, बहुत सारी मेमोरीज वो एक्वायर कर सकता है। ऐसी सिचुएशन में बहुत जरूरी हो जाएगा कि आपको अपने प्रोसेस को जितना जल्दी हो सके आपको किल करना पड़े। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं जहाँ पे आपको अपने प्रोसेस को किल करना पड़ सकता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंटरव्यू में कई बार पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने ये सीखा कि अगर आपको अपने प्रोसेस की आईडी को चेक करना है तो उसे आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं। और अगर आपको अपने प्रोसेस को किल करना है तो किन दो तरीके से आप उसे किल कर सकते हो। So that's it for this video, guys. I'll meet you in the next video. Till then, keep learning. Take care. Bye bye.